हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है उसमें हम मोशन वाले चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, हमने इसी चैप्टर के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें डिस्कस की, उनमें से एक थी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में जब हमने डिस्कस किया तो उसमें हमने पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का जो चेंज है वो तीन टाइप से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे वेलोसिटी की बात करें हम, वेलोसिटी इसका जो चेंज है वो तीन टाइप से हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं तीन टाइप? देखिए, एक तो चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड, दैट मींस कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और हमने जैसे कोई कार है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, फिर हमने जैसे एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेटर को प्रेस किया तो प्रेस करने से उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 10 फिर 20 फिर 30 40 एंड सो ऑन 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, उसकी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज। फर्स्ट। सेकंड थिंग, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है। दूसरा जो है अपना वो है चेंज इन डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है। जैसे किसी टाइप के ऊपर उसकी डायरेक्शन अलग है, फिर जस्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, रेक्टि का मतलब वन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, तो वो अपने आप अपने पाथ को कभी भी चेंज नहीं करेगी। उसके ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगेगा तभी वो अपने पाथ को चेंज करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है। फिर थर्ड जो स्टेज है जिसमें वेलोसिटी चेंज हो सकती है वो है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों ही चीजें चेंज हो किसी पार्टिकल की मोशन में। ठीक है। ये भी मोशन और ये भी मोशन, ये मोशन की बात चलती है। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो ये सिचुएशन हमारे सामने क्लियर। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए जैसे कोई बॉडी है वो रेक्टेंगुलर पाथ में मोशन कर रही है, जैसे कोई बॉडी है जिसको इस तरीके से कोई बॉडी है वो रेक्टेंगुलर पाथ में मोशन कर रही है, ए बी सी एंड डी। यहाँ से ए से उसने चलना शुरू किया, ऐसे गई, बी पे जाके उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, बी टू सी पे जाके फिर से डायरेक्शन चेंज कर ली, सी टू डी एंड डी पे जाके फिर से डायरेक्शन चेंज कर ली, डी टू डी। मतलब यहाँ पे जो कॉर्नर्स बने हैं उन कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग जो बॉडी है उसकी 4 टाइम यहाँ पे 4 बार यहाँ पे क्या चेंज हुई है, डायरेक्शन चेंज हुई, मोशन की डायरेक्शन यहाँ पे 4 बार चेंज हुई है। दैट मींस वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन, बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन वो 4 बार चेंज हुई है। तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेटेड है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि बॉडी के अंदर जो चेंज आएगा, सॉरी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो डायरेक्शन का भी आ सकता है और मैग्नीट्यूड का भी, या फिर दोनों का भी आ सकता है। ठीक है, ये वाली चीज। अब जैसे हम एक और शेप बनाए, जैसे हमने ये बनाया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बनाया, ये पॉलीगॉन टाइप ए बी सी डी ई और एफ ऐसे बनाया। अब ये देखिए, ये सिचुएशन क्रिएट होती है, ऐसे बॉडी जा रही है। अब इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स है, इसमें 4 है, तो इसमें 6 टाइम जो है बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। ठीक है। अब अगर देखो और भी क्या क्या हम बनाएंगे, ऐसे बना दें, ये लीजिए इस तरीके से, ऐसे 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 और ऐसे। ये हमारे पास में सिचुएशन आई ए बी सी डी ई एफ जी और एफ।
ये इस तरीके से कितने कॉर्नर्स हैं इसके अंदर देखिए, सॉरी ऐसे बॉडी मोशन कर रही है। अब इसमें डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई है उसको देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, इसमें 8 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है। सिमिलरली अब ऐसे ही कॉर्नर्स, बहुत सारे कॉर्नर्स, इनफाइनाइट टाइम्स कॉर्नर्स अगर हम ले तो बॉडी जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स ही अपना क्या करेगी, बॉडी जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स ही अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगी। उसकी वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटली चेंज हो रही है उस केस में, और उस केस को हम बोल सकते हैं कि कहीं बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में हो, ऐसे ऐसे पाथ में हो। देखिए इस तरीके के पाथ में, तो इसके अंदर देखिए बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे जो आपके कॉर्नर्स हैं, वो कितने कॉर्नर्स हो सकते हैं इसमें, इनफाइनाइट कॉर्नर्स हो सकते हैं, जिसके हर पॉइंट के ऊपर बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारे पास बहुत इनफाइनाइट टाइम्स चेंज होती है। तो ऐसे वाले मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे वाले मोशन को हम बोल देंगे सर्कुलर मोशन। क्या बोल देंगे, सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसका जो पाथ है वो कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। कैसा हो जाता है पाथ इसका, सर्कुलर हो जाता है। इस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और इस मोशन के अंदर हमारी जो स्पीड है, मतलब बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो सकती है, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो ऐसे वाले मोशन में बॉडी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड बॉडी किसमें है, एक्सेलरेशन में है, वो एक्सेलरेटेड, ठीक है। ये वाली चीज हमें इसके अंदर समझनी है। अब देखो और आगे चलते हैं। अब अगर हमें इंस्टेंटली किसी भी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन का पता करना हो, किसका पता करना हो, डायरेक्शन का, कि बॉडी की जो डायरेक्शन है वो मोशन के दौरान कैसी हो, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो मोशन की डायरेक्शन को डिफाइन करेगी। जैसे ये वाली कोई बॉडी है, इस सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि ड्रॉ कर दिया, तो ये v की डायरेक्शन होगी। फिर हम थोड़ा और आगे गए, इस पॉइंट के ऊपर अगर देखा तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये v की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे आए तो यहाँ भी ड्रॉ कर दिया, ये भी v की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे आए तो यहाँ भी ड्रॉ कर दिया, ये भी v की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे आए, यहाँ भी ड्रॉ कर दिया, ये भी v की डायरेक्शन होगी। इसलिए हर एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे, जैसे हमने एक धागा लिया, एक स्ट्रिंग ली और उसके आगे एक पत्थर को बांध दिया, और पत्थर को बांधने के बाद में उसको ऐसे गोल गोल घुमाया इस तरीके से। तो इस तरीके से उसको गोल गोल घुमाएंगे तो हम उसका टॉप व्यू देखेंगे। टॉप व्यू मतलब उसको ऊपर से देखेंगे तो धागा यहाँ से हमने पकड़ रखा, हम उसको घुमा रहे हैं, ये पत्थर है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है। तो उसको ऊपर से देखेंगे तो वो हमें ऐसा नजर आएगा। सपोज कीजिए कि धागा सडनली यहाँ पे आई बॉडी, और उस केस में धागा जो है वो टूट गया, यहाँ से टूट गया, टूटते ही क्या हो गया, वो रिलीज हो गया, हमारे हाथ से रिलीज हो गया है। उस केस में वो किस डायरेक्शन में जाएगा, या तो वो ऐसे जाएगा या फिर वो ऐसे जाएगा, ठीक है। मान लीजिए वो इस पॉइंट के ऊपर आकर टूट गया, तो अब या तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा या फिर इस डायरेक्शन में। ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मतलब जैसे ही वो रिलीज होगा तो वो तुरंत एक रेक्टिलिनियर मोशन में जाने की कोशिश करेगा। अब उसका जो पाथ है वो सर्कुलर क्यों बना हुआ है यहाँ पे, जबकि मैंने बोला था कि कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में, कोई भी बॉडी अगर मोशन करती थी तो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। क्या यहाँ पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जो रस्सी है जिसको हमने पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं, वो रस्सी उस पत्थर को अपनी तरफ खींच के रखती है, मतलब उसको अपनी तरफ बांध के रखती है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली घूमता है। तो वो जो फोर्स है अंदर की साइड में जो लग रहा है, जैसे इस साइड में लग रहा है या इस साइड में लग रहा है या फिर यहाँ से लग रहा है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को, ये चीज। अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए एग्जांपल से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, टाइम पीरियड निकालना है। सपोज कीजिए कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे वो पत्थर है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई सर्कुलर पाथ है, थोड़ा बहुत मोटा बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई सर्कुलर पाथ है इस तरीके से,
पत्थर बांधा आपने जिसकी लेंथ हमने मान ली r है, ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है तो ये इसकी r रेडियस होगी सर्कुलर पाथ। अब हमने देखा कि ये पत्थर यहाँ से घूमता हुआ वापस इसी जगह पे आता है तो वो टाइम पीरियड हमने मान लिया कैपिटल T, ठीक है। द टाइम taken by the body in one complete revolution is capital, ठीक है। और आपको पता है टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ये होता है। तो टाइम को हमने अगर कैपिटल T मान लिया टाइम पीरियड को, और डिस्टेंस, अब ये सर्कुलर पाथ है तो इसका कंप्लीट सर्कमफ्रेंस इसकी डिस्टेंस होगी, और सर्कमफ्रेंस जो सर्कुलर पाथ है उसको बोलते हैं 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी को v मान लिया, वेलोसिटी को क्या मान लिया v। तो ये फॉर्मूला टाइम पीरियड के लिए निकल के आया, और इसी फॉर्मूले से अगर v की वैल्यू निकालें तो 2 पाई r अपॉन t नीचे आ जाएगा, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो यूटिलाइजेशन है, मतलब इसके एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलते हैं वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एग्जांपल हम अपने मून का ले सकते हैं। मून जो है वो अर्थ के अराउंड में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। मून जो है सबसे पहला एग्जांपल, मोशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ नंबर 2, ठीक है। अब अर्थ का एग्जांपल ले सकते हैं आप। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ, वैसे देखा जाए तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि अर्थ और सन का जो पाथ होता है, सन के चारों तरफ अर्थ जो इस पाथ में रिवॉल्व होती है वो इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल मतलब अंडे के जैसा, इस तरीके का होता है, लेकिन हम उसको मोस्टली छोटी क्लासेस में सर्कुलर पाथ से डिनोट करते हैं। तो दूसरा ले सकते हैं आप, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इसको समझने के लिए, जैसे सैटेलाइट, जैसे आपने आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है और बहुत सारी ऐसी मतलब सैटेलाइट जो होता है हम उसको स्पेस में छोड़ देते हैं, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ये एग्जांपल भी हम उसमें ले सकते हैं। और बस इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। और भी काफ़ी एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन अभी इतना ही आपके कोर्स में, जितना कोर्स में है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। और एक साइकिल जो होती है, उस साइकिलिस्ट को भी आप ले सकते हैं। साइकिल का जो पहिया है वो ऐसे रिवॉल्व होता है, देखिए उसके पीछे एक एक्सल लगा रहता है, और उस एक्सल के चारों तरफ जैसे हम पैडल घुमाते हैं तो वो पहिया ऐसे घूमता है। फैन का एग्जांपल ले सकते हैं। फैन में एक एक्सल पाइप लगी हुई है, उसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग उसके चारों तरफ फैन जो वो उसकी जो मोटर है वो रोटेट होती रहती है। इसका भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इसी से रिलेटेड। उस न्यूमेरिकल को सपोर्ट करने से पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोलते हैं इसको? सर्कुलर मोशन क्या होता है आपको पता चला, लेकिन यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? यूनिफॉर्म इसलिए बोलते हैं कि उस सर्कुलर पाथ के अंदर अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट बनी रहे, बट डायरेक्शन तो चेंज होनी है, वो तो मैंने आपको बताया। तो डायरेक्शन चेंज होनी है तो एक्सेलरेटेड होगा, बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेटेड होगी, लेकिन स्पीड उसकी कांस्टेंट बनेगी। तो उसको स्पीड की कांस्टेंट बने होने की वजह से हम उस मोशन को क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बात, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, फिर न्यूमेरिकल करके बताता हूँ आपको। छोटा सा एक प्रोसेस है, ज़्यादा बड़ा नहीं, आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। देखिए, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। व्हेन ए पार्टिकल moves in a circular path,
in a circular path with constant speed. अभी बताया मैंने आपको constant speed के साथ में its motion is called uniform motion. ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन जो है वो तो बार बार बदल रही है, इनफाइनाइट टाइम बदल रही है, तो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे द डायरेक्शन of motion changes uniform circular path uniform circular motion in a case of accelerated motion इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल, देखिए अपना जो न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में हमने देखा कि नेम ऑफ मोशन इन विच, हमें मोशन का नाम बताना है। नेम ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो ऐसा मोशन कौन सा होता है जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट बनी हुई है और उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है? ऐसा मोशन तो सर्कुलर मोशन होता है, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी स्टडी भी की थी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, सबसे पहले में आंसर आ जाएगा आपका द मोशन इज सर्कुलर। कैसा मोशन है? सर्कुलर। फिर देखो नीचे, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ टिप, वेलोसिटी फाइंड करनी है। टिप ऑफ सेकेंड्स हैंड्स ऑफ लेंथ 1.5 सेंटीमीटर ऑफ ए वॉच। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू 2πr/t, ये लेना है आपको। ठीक है, तो अब देखो इसमें r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर। देखो r इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। इसने साफ लिखा हैंड्स ऑफ लेंथ 1.5 सेकेंड्स हैंड्स ऑफ लेंथ 1.5 सेंटीमीटर ऑफ ए वॉच। ठीक है, टी मतलब टाइम कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए टिप ऑफ सेकेंड्स का मतलब हो गया है 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, लेकिन इसको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.5 का 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, ये कन्वर्ट हो गया। अब वैल्यू को पुट कर देंगे, देन v इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 अपॉन 60। ठीक है, 7 को नीचे ले आए, v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 अपॉन 7 इंटू 60। अब इसको काट देते हैं अपन, तो इन दोनों को किया तो ये आ गया 40 टाइम्स। ठीक है, और फिर इसको काट दिया हमने 2 से, ये 20 आ गया और ये 11 आ गया। इसको फिर काट दिया तो ये 10 आ गया। ठीक है, इस 10 को ऊपर ले गए तो ये पावर की माइनस ये। ठीक है, ये बन गया है आपका यहाँ से 11 इंटू 10 टू दी पावर -1 अपॉन 7, इतना बन गया है। 10 को ऊपर ले गए तो एक और पावर -1 होगी, सॉरी ये प्लस की है तो ऊपर ले गए तो माइनस की 3 हो गई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। देन v इज इक्वल्स टू 11/7 को अगर हम सोल्व करेंगे
तो हमारे पास में आ जाए 1 और फिर 4 और फिर 5 टाइम्स 35 और फिर 5 0 और 7 टाइम्स 7 7 49 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। और इस लेक्चर में थोड़ी आवाज़ जो है वो मिस्टेक हो सकती है, थोड़ी स्लो आ सकती है, तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान दे लेना। और बाकी सारा आपका लेसन मोशन वाला कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो लेसन है अपना, उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेसन जो है वो है अपना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो चुका है अपना, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की। नेक्स्ट जो लेसन है अपना वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की बात करेंगे नेक्स्ट लेसन में और नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।